चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है डायरेक्शन, कोसाइंस ऑफ ए लाइन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें डायरेक्शन, कोसाइंस को मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर द cosines of the angles made by the line x-axis, y-axis and z-axis। मीन्स जब आपको एंगल दिया होगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, कॉस ऑफ एंगल, जो भी एंगल दिया है। सेकेंड, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x-axis, y-axis, z-axis are 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 respectively. Third point is if L, M, N are direction cosines of a line, then ये रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होगा। सेकेंड डेफिनेशन है डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन, तो ए बी सी ये नंबर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डायरेक्शन रेशोज क्या है, दीज आर द नंबर्स ए बी सी, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। और डायरेक्शन रेशोज़ की हेल्प से भी हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। जैसे जब आपको डायरेक्शन रेशोज़ दिए होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट एंड सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। ये एल होगा, ये एम और ये एन। तब ऐसे निकालेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन जब डायरेक्शन रेशोज़ दी होंगी हमें। थर्ड पॉइंट, जब ए और बी दो पॉइंट दिए होंगे x1 y1 z1 और एक बी पॉइंट दिया हमें x2 y2 z2, देन डायरेक्शन रेशोज़ क्या होंगे। तो इस केस में सबसे पहले अगर दो पॉइंट दिए मुझे डायरेक्शन रेशोज़ निकालने हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके पॉइंट को, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और इस केस में इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकलेंगे, ये डायरेक्शन रेशो आगे ऊपर, नीचे इनके मैग्नीट्यूड्स आएंगे तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए बी डिस्टेंस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा y2 माइनस y1 अपॉन ए बी एंड z2 माइनस z2 अपॉन ए बी मैग्नीट्यूड, वेयर ए बी मैग्नीट्यूड क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये पूरा बार बार लिखने की बजाय मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ए बी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए वेक्टर। जब कोई वेक्टर दिया होगा r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो डायरेक्शन रेशोज़ क्या होंगे इस केस में, इनके जो कॉफिशेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ये डायरेक्शन रेशोज़ होंगे। तो ये पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं। नाउ एक्सरसाइज 11.1, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 degree with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines।
तो हमने पीछे पढ़ा कि जब एंगल दिए होंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन। तो एल क्या होगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। एम क्या होगा, कॉस ऑफ 135 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45, और 180 में रेशो चेंज नहीं होगी, कॉस 45, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव -1/√2। एन क्या होगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो ये आ गए मेरे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, -1/√2 एंड 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और ये दिया हुआ है कि विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस of given line। Let angle made by line with coordinate axis be थीटा। सेम एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल मान लिया हमने। तो देयरफॉर तीनों ही थीटा हैं, तो L इक्वल टू M इक्वल टू N, ये तीनों ही कॉस थीटा होंगे क्योंकि एंगल सेम ही दिया हुआ है। एंड वी नो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, और जब हम तीनों की जगह कॉस पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ±1/√3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस उसमें हमने बोले थे निकालने को, तो ये आए मेरे डायरेक्शन कोसाइंस, और तीनों सेम ही होंगे, कॉस थीटा ये तीनों सेम है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर ±1/√3 ±1/√3 एंड ±1/√3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ लाइन हैज़ द, अब मुझे डायरेक्शन रेशोज़ दिए हैं, डायरेक्शन रेशोज़ -18 12 -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन रेशोज़ दिए हुए हैं, तो उससे मुझे निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो इनको मैं मान लेती हूँ, लेट A इक्वल टू -18, B इज इक्वल टू 12 एंड C इज इक्वल टू -4 बी द डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालने हैं, तो L क्या होगा, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट, और ये आ गया -18 324 144 16 रूट। इसको आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 484, और ये हो गया 22, ये भी कट जाएगा -9/11। सिमिलरली आप m निकालोगे, m क्या होगा, 12 अपॉन यही आएगा 22। ठीक है, 6/11 आ गया। n क्या आएगा, n है आपके पास, c है -4, नीचे 22 आएगा, ये आ गया आपके पास -2/11। तो ये आ गया डायरेक्शन। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर -9/11 6/11 -2/11। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट the points 2 3 4 -1 -2 1 5
8 7 आर कॉलिनियर। ठीक है, शो करना है कि ये मेरे पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो इनको मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ। ए ले लिया मैंने 2 3 4, बी ले लिया -1 -2 1 एंड सी इज़ 5 8 7। डायरेक्शन रेशोज़ पहले हमने निकालने हैं। लेट डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ लाइंस ए बी एंड बी सी आर A1 B1 C1 नाम दे दिया उनको, एंड A2 B2 C2। तो A1 हमने निकालना है। तो A1 क्या होगा, माइनस करना है ना AB। A1 मैंने माना है AB का डायरेक्शन रेशोज़। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको माइनस करके आएगा 2। ऐसे निकाला था ना x1 x2 माइनस x1, किसी को मान लो x2। तो 2 माइनस ऑफ दिस ये बन गया 2 + 1 = 3। B1 क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दो, 3 + 2। C1 क्या होगा, 4 - 1 3। सिमिलरली A2 B2 C2 हमने BC लाइन के मानने हैं डायरेक्शन रेशोज़। तो -1 -5 -6, B2 क्या आ गया -2, ये आ गया -10, और C2 क्या होगा 1, ये आ गया -6। अब इनकी रेशो देखो, A1/A2 3/-6, 1/-2 आ रहा है। B1/B2 देख लो, ये भी -1/2 आ रहा है। C1/C2 इज़ ऑल्सो -1/2। Here A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = -half। तीनों की रेशो सेम है। Therefore AB and BC are parallel and पॉइंट B जो है वो कॉमन है दोनों में। पॉइंट B इज़ कॉमन। पॉइंट B कॉमन हो गया मीन्स ये एक ही लाइन होगी। Therefore points A B C are collinear। Question number 5, find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are 3 5 -4 -1 1 2 and -5 -5 -2। होमवर्क करना है, इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे करना है। तो ABC मैंने कोई ट्राइंगल ले ली, ठीक है। वर्टिसेस को नाम दे दिया A, ये ले लिया हमने, B ले लिया -1 1 2, और C मैंने ले लिया -5 -5 -2। ये ले लिए इसके ट्राइंगल के वर्टिसेस। सबसे पहले मुझे निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड AB। तो साइड AB ये है। ऊपर जब ऐसे पॉइंट दिए होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, ऊपर आएगा x2 - x1। तो ये आ गया 3 + 1 4, और नीचे उनकी जो डिस्टेंसेस हैं उनका स्क्वायर आना है, जैसे AB मैग्नीट्यूड। तो ये पहले ही निकाल लो। AB मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और -4 -2 -6 का स्क्वायर, √ 16 + 16 + 36, और ये बन गया 68 2 √ 17। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया मेरे पास, ये आया मेरे पास 4/2 √ 17। अगला क्या आ जाएगा, 5 - 1 4/2 √ 17, और -6/2 √ 17। ठीक है, इसको आप पहले निकाल लेना। तो ये आ गए इसके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, और ये काट भी दो। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB 2/√17 2/√17 -3/√17। सिमिलरली आपने BC और CA के निकाल लेने इसी ढंग से। ठीक है, डेट्स ऑल।